May I have your attention, please? नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कृपया ध्यान दीजिए, अहमदाबाद से चलकर बक्सर आरा के रास्ते पटना को जाने वाली एक 2947 अजीमाबाद एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही। 15 दिनों से अधिक हो चुके हैं देश में श्रमिकों की सुविधा के लिए, यानी कि फंसे हुए कामगार मजदूर जो कि अपने राज्यों से इतर दूसरे राज्यों में कहीं भी काम कर रहे थे और लॉकडाउन के बाद वो फंस गए और उनके जीवन यापन में जब संकट आने लगा तो उनकी सुविधा और उनको घर तक पहुंचाने के नाम पर श्रमिक एक्सप्रेस चलाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया। पहले तो इस एक्सप्रेस ट्रेन के चलने के ऐलान के बाद राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच नूरा कुश्ती शुरू हुई किराए को लेकर। आपने वो तस्वीरें ज़रूर देखी होंगी जब श्रमिकों से किराए वसूले जा रहे थे और तमाम चैनलों में इसकी खबरें चल रही थी और सरकार बेशर्मी से ये कह रही थी कि हमने टिकट के पैसे नहीं लिए हैं, जबकि तमाम सोशल मीडिया और मीडिया में स्पष्ट तौर पर ये दिखाया जा रहा था कि टिकट के पैसे मज़दूरों से श्रमिकों से लिए जा रहे हैं। हद तो यह है कि गुजरात जैसे राज्य में जिसका मॉडल प्रस्तुत किया जाता है भारत के सामने, वहाँ तो सबसे बड़ी दुर्घटना ये हो गई कि श्रमिकों से पैसे लेकर 1,16,000 रुपया लेकर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता फरार हो गए साहब। यानी कि श्रमिकों के साथ कई प्रकार के मजाक हुए, लेकिन इन मजाकों को मजाक में ही लिया गया। हद तो तब हुई जब श्रमिक सड़क पर मरे, दुर्घटनाग्रस्त हुए, उसके बाद रेलवे ट्रैक पर मरे। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ी बात हुई साहब, वो चौंकाने वाली बातें हैं कि अब ट्रेन के अंदर श्रमिक मरने लगे। जी हाँ, ये एक दिन की घटना कल की सिर्फ है कि ट्रेनों के अंदर भूख और प्यास से केवल और केवल एक दिन में 7 मौतें हुई हैं। 7 मौतें, ये तो एक घटना है। दूसरी जो इससे बड़ी घटना है, इस सफ़र को क्या कहा जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाएगा कि जो ट्रेनें 12, 14, 18, 16 घंटे 24 घंटे में गंतव्य तक पहुंचनी थीं, वो ट्रेनें 2 दिन के बदले 1 दिन के बदले 6 दिन, 8 दिन और 9 दिन में पहुंच रही हैं। और भी सुनेंगे आप, हंसेंगे नहीं। ये दर्दनाक वाक़या है, ये दर्दनाक सफ़र है। श्रमिकों और प्रवासियों के मुक़द्दर को देखिए कि पहले सड़क पर, फिर ट्रैक पर, और अब बेचारे ट्रेन में मरने को मजबूर हो गए हैं। आपको हैरत होगी कि मरने वालों में दानापुर में 1, सासाराम में 1, मुजफ्फरपुर में 2, गया में 1, बेगूसराय में 1, जहानाबाद में 1, यानी इन सब स्टेशनों पर प्रवासी की मौत हुई है। अब इस सूची को जब देखा जाता है कि दानापुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और जहानाबाद, तो फिर नाम आपके जहन में अचानक आ जाएगा कि मामला जितना केंद्र सरकार का है, जितनी केंद्र सरकार इन श्रमिकों को लेकर संवेदनहीन है, उससे कहीं ज़्यादा राज्य सरकारें संवेदनहीन हैं। इसलिए कि जो घटनाएं घटी हैं इसमें बिहार के नाम अधिक से अधिक आ रहे हैं। दानापुर बिहार में, सासाराम बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में, गया बिहार में, बेगूसराय बिहार में, जहानाबाद बिहार में। और मर कैसे रहे साहब? भूख और प्यास से। इसका मतलब कि उन श्रमिकों, उन यात्रियों, उन मज़दूरों, उन मजबूरों, उन गरीबों और बेसहारा और लाचारों के पास खाने और पीने का कोई भी इंतज़ाम नहीं है और ना ही सरकारों ने उनके खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम कर रखा है। आप ये सब तो सुन ही रहे हैं साहब।
लेकिन इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जी हाँ प्रसिद्ध जगह कानपुर में 3 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और वो तीनों अलग अलग ट्रेनों में हुई हैं। उसमें जो घटनाएं बताई जा रही हैं वो घटना ये भी है कि एक छोटी बच्ची का भी मौत हो गया उसमें। अब आप ये बताएं कि इसमें बच्चे भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं और बूढ़े भी मर रहे हैं और महिलाएं भी मर रही हैं। जो बेगूसराय की बात मैंने की उसमें बरौनी की सूचना है। वो बरौनी में तो एक व्यक्ति जो है वो नीचे उतरता है ट्रेन से और 10 रुपये की सत्तू खरीदता है, जी साहब, और सत्तू खाता है और फिर पानी पीता है और उसका दम उसी समय निकल जाता है। अब आइए ट्रेनों की लेट लतीफ़ी देखिए आप। ये तो जो सांसें टूट गई उनकी गिनती अभी बताई जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जो लोग इस गर्मी में, जबकि पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है, उसमें उस गर्म डब्बे में एसी तो है नहीं साहब, चालू जो डब्बे हैं वो गर्म हो जाते हैं, उसके पंखे की हवा भी गर्म चलने लगती है। ऐसी सूरत में कोई श्रमिक जो पहले से ही 2 महीने से सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण वो माने कमज़ोर स्वास्थ्य वाला और कमज़ोर सोच वाला हो गया हो, वो जब इस तरह की गर्मी में 5-5, 4-4 दिनों तक ट्रेन पर रहेगा, वो ट्रेन जिसको पहुंचना है बिहार और वो पहुंच जा रहा है उड़ीसा, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जिन ट्रेनों को जाना था सीवान, वो ट्रेनें पहुंच रही हैं राउरकेला। अब आप सोचें कि कहाँ सीवान है, दिशा देखिए, और कहाँ राउरकेला। जिस ट्रेन को सीवान आना था, अगर वो छपरा में अटक जाती, अगर वो गोरखपुर में अटक जाती, तो एक बात समझ में ये आती कि चलो ड्राइवर या ऑपरेटर के किसी छोटी मोटी गलती के कारण ये हो गया होगा। लेकिन साहब राउरकेला तो उस दूर दूर तक उस रूट में नहीं है। नहीं, राउरकेला से वापस उसको सीवान आने में पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे झारखंड और पूरे बिहार को क्रॉस करने के बाद वो शायद सीवान ट्रेन पहुंच पाएगी। इस तरह की तमाम गलतियां जो हैं हुई हैं। अब दूसरी सूचना आ रही है कि इटारसी जो ट्रेन जा रही थी वो ट्रेन नागपुर पहुंच गई, और नागपुर पहुंच गए, और ये जो गलतियां हो रही हैं इसमें अगर यात्री ट्रेन से उतरना चाह रहे हैं तो उनको वहीं क्वारंटीन में डाल दिया जा रहा। अब आप ये बताइए कि इस देश में केवल माने विशेष ट्रेनें चल रही हैं, कोई आम ट्रेनें नहीं चल रही हैं जो आम दिनों में चला करती थी, और विशेष ट्रेनें जो श्रमिकों के लिए है उसमें भी अगर वो ट्रेन रूट से हट के चलने लगे और फिर रेलवे ये बोले कि भाई गलती ये नहीं है बल्कि रूट व्यस्त होने के कारण हमने उसको इधर का उधर भेज दिया, तो कोई ये सवाल तो पूछेगा ज़रूर कि साहब रूट कौन सा व्यस्त था और कैसे सीवान की ट्रेन, कौन सा रूट व्यस्त था कि वो राउरकेला पहुंच गया, कौन सा रूट व्यस्त था कि जिस ट्रेन को जाना हो बिहार और वो ट्रेन पहुंच जाए उड़ीसा या कर्नाटका। तो इस पर हंसने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता है। इस तरह की अनेकों सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जहां ट्रेन से यात्री खाने के सामान को लूट रहे हैं, पानी को लूट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, खाने को लेकर छीना झपटी कर रहे हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि श्रमिकों के प्रति, मजदूरों के प्रति इतनी संवेदनहीनता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1000 बसों को लेकर जो राजनीति हुई थी, जिसका ऑफर प्रियंका गांधी जी ने किया था, उस पर योगी जी ने जो विवाद खड़ा किया और उसके फिटनेस से लेकर और टायर तक की जो बातें बहस में आई, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि तमाम दल के लोग मजदूरों के माना मौलिक अधिकारों को लेकर इतने संवेदनहीन हैं। आप बताइए, एक व्यक्ति 2 महीने तक प्रदेश में क्या कहते हैं तमाम सुविधाओं से वंचित रहते हुए, उसकी व्याकुलता को आप समझिए
सोचिए कि वो कितना व्याकुल है जाने को, कि वो सब कुछ को त्याग कर इस गर्मी में सड़क पर आता है और उसको आप ट्रेन पर ले जाते हैं, उसके पीने और खाने का इंतज़ाम नहीं करते हैं। और इससे बड़ी दुखद जो सूचना प्राप्त हो रही है वो बिहार के बेगूसराय बरौनी से हो रही है कि कुछ लोगों ने जो गाड़ियां आ रही थी वो स्टेशन से पहले, बरौनी से पहले रुकी थी और गांव के कुछ लोगों ने अपने अपने घरों से उनके खाने और पीने का इंतज़ाम करके वहां तक पहुंचाया। 100 से अधिक लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया गया कि आपने श्रमिकों को पानी क्यों पिलाया, आपने उन्हें खाना क्यों खिलाया। ये तो बिहार की बात है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुस्लिम संगठनों पर मुकदमे हो चुके हैं सिर्फ इस बात पर लेकर कि वो सड़क पर चलते उन परेशान मजदूरों को खाना खिला रहे थे और पानी पिला रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। कईयों के साथ तो आपराधिक मतलब जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं, कईयों की पिटाई अपराधियों की तरह हुई है, कितनों को हाथ पैर तोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो श्रमिकों की सेवा कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, देश के लोगों को सोचने का ये समय है कि इस संकट की घड़ी में सरकार का ये रवैया कि वो न तो सेवा करेगी और न किसी को सेवा करने देगी, क्या होगा इस देश का और कैसे पटरी पर आएगी इस देश की ट्रेन, ये विचार करने का विषय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या इस देश की गाड़ी पटरी पर आ पाएगी, सरकारें सही दिशा में सोच पाएंगी, विपक्ष सकारात्मक भूमिका अदा कर पाएगा। बस इन्हीं सब बातों पर आप गौर करें और देखते रहें, प्रतीक्षा करें कि आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश की सच्चाई।